मुझे याद आता है 2021 का वो दौर जब दुनिया कोरोना की महामारी की चपेट में थी और भारत दुनिया के मंच पर एक भरोसेमंद दोस्त के तौर पर उभरा। और उस दौर में पहली बार पीएम मोदी ने एनडीए नेताओं में की बैठक में एक बात कही थी कि नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और भारत का रोल इसमें बड़ा होने वाला है। पीएम मोदी ने यही बात साल 2022 में लोकसभा में फिर से दोहराई कि कोविड के बाद दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तब विपक्षी दलों ने इस पर खूब तंज कसा कि हाँ, भारत जल्दी विश्वगुरु बन जाएगा। और आज की स्थिति देखिए कि अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था छिन्न भिन्न होती दिख रही। ट्रंप के अनैतिक टैरिफ के सामने जब पीएम मोदी डटे रहे तो दूसरे देशों को भी रास्ता दिखा। आज नेटो के कई देश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। कनाडा चीन से ट्रेड कर रहा है तो भारत के साथ अपने ट्रेड संबंधों को और मजबूत भी करना चाह रहा है। यूरोपीय यूनियन भारत के साथ मदर ऑफ डील्स ऑल डील्स करने के बाद भारत के साथ नई डिफेंस डील करने को लेकर उत्साहित है। ये सिम्टम्स क्या बता रहे हैं? क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का संकेत नहीं है? दुनिया टेंशन के दौर में है। एक तरफ युद्धों की दस्तक है, दूसरी तरफ टैरिफ और न्यू कॉलोनियलिज्म यानी नव उपनिवेशवाद का ट्रंप का दौर। आक्रामक शब्दों, अनैतिक टैरिफ और तीखे तेवर के साथ ट्रंप शांति की अमेरिकन परिभाषा गढ़ने में लगे हैं। इस सब के बीच वैश्विक मंदी के संकेत तो हैं ही, लिहाजा ट्रंप से धोखा खाए अमेरिका के वफादार दोस्त खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ट्रंप के अनैतिक कार्ड से उठते वैश्विक तनाव के बीच उम्मीद ग्लोबल मंच पर तेजी से उभरते भारत की रफ्तार और मोदी के मित्रता मंत्र से ही बची है। ट्रंप और मोदी की तुलना में मोदी ही दुनिया को भरोसेमंद मित्र दिखते हैं, जबकि ट्रंप एक अविश्वसनीय किरदार बन चुके हैं। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, जबकि ट्रंप का कहे से पलट जाने का अपना रिकॉर्ड है। मोदी पर दुनिया भरोसा करती है, ट्रंप भरोसे के गहरे संकट में है। मोदी दुनिया को साथ चले साथ बढ़े का संदेश देते हैं तो ट्रंप कॉलोनियल माइंडसेट के साथ काम करते हैं, संबंधों की भी परवाह नहीं करते। एक साल पहले यानी जब से ट्रंप ने अमेरिका की दूसरी बार सत्ता संभाली, तब से वो लगातार बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं। सुबह से शाम फिर रात तक ट्रंप अपने बयानों पर इतने टर्न ले चुके होते हैं कि समझना और समझाना मुश्किल। ट्रंप धमकियों पर धमकियां देते रहे, मोदी ने कुछ नहीं कहा। ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध पर दावे करते रहे, लेकिन दुनिया ने भरोसा मोदी पर किया। दुनिया हैरान है कि ट्रंप के 50% के अनैतिक टैरिफ के बाद भी आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था रॉकेट कैसे बनी हुई। आईएमएफ तो दावा कर ही चुका है कि भाई साहब, ट्रंप की तमाम चुनौतियों के बावजूद इंडियन इकोनॉमी को 7.5% की दर से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कर दिया भाई? यह है भरोसा और विश्वास जो एक दिन में नहीं बना, एक दशक में तैयार हुआ है। आज हाल यह है कि यूरोप मोदी मोदी कर रहा है, अरब दोस्त मोदी की नीति के कायल हो रहे हैं, कनाडा कह रहा है कि भारत जैसे देशों को व्यवस्था संभालनी है। जिस पाकिस्तान को ट्रंप आतंकी राष्ट्र कहते थे, अब उसी पाकिस्तान में ट्रंप एंड फैमिली का निवेश बढ़ रहा है। ये भी एक सच है कि ट्रंप ने गाजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान को खींचकर मुनीर और शहबाज दोनों को बड़ी फजीहत में डाल दिया है। तो पाकिस्तानी खुद मुनीर एंड कंपनी की पोल खोल रहे हैं, लेकिन दुनिया में शांति लाने की गप हाँकते ट्रंप को यह भी नहीं दिखता कि यूएन का घोषित आतंकी पाकिस्तान में पाला जा रहा है। लेकिन दुनिया देख रही है। पीएम मोदी का फोकस फिलहाल इस दिशा में है कि जहां अमेरिका के बगैर भी भारत की अर्थव्यवस्था के तय गोल को हासिल किया जा सके। आने वाले वर्षों में जब वैश्विक मंदी के दौर की आशंका जताई जा रही है,
तब भी दुनिया की तमाम एजेंसियां अलग अलग रिसर्च में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धुआंधार दिखा रही हैं। जैसे एसबीआई की रिसर्च में ये 7.4% है, तो मूडीज ने इस रफ्तार को 2026 में 7.3 रहने का अनुमान जताया है, जबकि वर्ल्ड बैंक और आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को 7.2% से बढ़ने का अनुमान जताया है। ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। इसका अंतिम स्वरूप क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि नए भारत की भूमिका बड़ी होने वाली है। रेटिंग एजेंसी अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के मुताबिक आज के भारत के पास युवा आबादी, डिजिटल ताकत, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी की ताकत है। इसके दम पर देश की अर्थव्यवस्था साल 2047 तक यानी अगले 21 साल में $26 ट्रिलियन हो सकती है, जो अभी करीब $4.18 ट्रिलियन की है। आज भारत एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं और वैक्सीन, डिफेंस, ऑटो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में भारत के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना वृद्धि हुई है। 6 गुना। आज ये 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इंडस्ट्री। दुनिया में अगर ट्रंप टैरिफ के रोड़े लेकर निकले हैं, तो मोदी नए भारत के नए लक्ष्यों के लिए नई रोड तैयार कर रहे हैं। ट्रंप को भी ये बात अब समझ आ रही है कि भारत पुराना वाला भारत नहीं है। उसने अपनी संकल्प शक्ति से अपने भविष्य की राह तय कर ली है। जिस यूरोप को ट्रंप धमका रहे थे, उस यूरोप ने ट्रंप के टैरिफ वाली धौंस को ठेंगा दिखाकर भारत के साथ अपनी डील पक्की कर ली। इधर भारत और ईयू डील की दिशा में आगे बढ़े तो ट्रंप के तेवर ठंडे पड़े। ट्रंप ने इसे सुनते ही यू टर्न लेना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के जिन 8 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, उस फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मान लिया। 1 फरवरी से नए टैरिफ लागू होने थे। इतना ही नहीं, इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिका ने संकेत दिया है कि भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए लगाए गए 25% टैरिफ को भी कम करने का रास्ता निकल सकता है। पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए नहीं। भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले, हम भी भले, तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले, एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया। तो क्या ट्रंप ने यही गलती कर दी? हिंदुस्तान को वो पुराना हिंदुस्तान समझ बैठे। सामर्थ्य पहले के हिंदुस्तान में भी था, लेकिन साधन की कमी थी। पर आज बीते 1 दशक में मोदी के भारत ने साधनों को अपने संकल्पों से गढ़ा है। यही वजह है कि आज के भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। इतना कि भारत के साथ आने के लिए दुनिया को अब अमेरिका तक की परवाह नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर भारत के शौर्य और पराक्रम से जुड़ा हुआ, जो आपको गर्व से भर देगा। वहीं इन तस्वीरों को देखकर भारत के दुश्मनों का सीना दहल जाएगा। अब से कुछ घंटे बाद भारत 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा।
राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट में ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया जाएगा। क्या गजब का दृश्य होगा बॉस, जो ब्रह्मोस घर में घुसकर पाकिस्तान को तोड़ फोड़ चुके, जिस ब्रह्मोस को मुस्लिम देश भी हाथों हाथ खरीदना चाह रहे हैं, उसे देखकर पाकिस्तान में क्या ही होगा आप सोच लीजिए। इतना ही नहीं, इस परेड में राफेल, MiG-29, Su-30, प्रलय और स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी होंगी। ऐसा लग रहा है कि असीम मुनीर, जो इन दिनों बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ही सो रहा है, उसका कहीं बीपी ना हाई हो जाए। गणतंत्र दिवस हर बार खास होता है। इस बार की खासियत ऑपरेशन सिंदूर की वजह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी में सबसे बड़ी भूमिका जो है कहीं न कहीं वो एयरफोर्स द्वारा भी निभाई गई थी, क्योंकि याद रखिए जहां 9 धक्के हमने पाकिस्तान को दिए, उसमें से 2 महत्वपूर्ण धमाके और धक्के इंडियन एयरफोर्स द्वारा। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया भारत की शक्ति और शौर्य देखेगी। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड ऐसे ऐसे हथियार उतरेंगे जो भारत के दुश्मनों को सीधी चेतावनी होगी। 26 जनवरी की परेड में हथियारों के प्रदर्शन की पहली झलक आ चुकी है, जिसे देखकर पाकिस्तान की आंखें खुली की खुली, दिल बैठ गया है। इस परेड में पाकिस्तान को तबाह करने वाली ब्रह्मोस और दूसरी खतरनाक मिसाइल्स उतरेंगी। और ये ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र, जी हाँ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष दुश्मन पर प्रहार करने के लिए तैयार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। 26 जनवरी की इस परेड से पाकिस्तान घबराया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ भारत के हथियारों का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को क्लियर कट मैसेज है। अगर पाकिस्तान ने अपने आतंकी इरादे नहीं बदले तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में ये हथियार पाकिस्तान पर तबाही बनकर हमला करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उस हथियार को देखिए, जिसकी एक झलक देखकर मुल्ला मुनीर और उसकी आतंकी गैंग को आज भी डर लगता है। इस हथियार का नाम है राफेल फाइटर जेट। गणतंत्र दिवस हर बार खास होता है। इस बार की खासियत ऑपरेशन सिंदूर की वजह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी में सबसे बड़ी भूमिका जो है कहीं न कहीं वो एयरफोर्स द्वारा भी निभाई गई थी, क्योंकि याद रखिए जहां 9 धक्के हमने पाकिस्तान को दिए, उसमें से 2 महत्वपूर्ण धमाके और धक्के इंडियन एयरफोर्स द्वारा दिए गए थे। और इस बार का टैब्ल्यू कैसा होगा, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र सर, साफ तौर पर वेटरन्स की भी तस्वीर नजर आ रही है, कुछ इतिहास की जीत भी इसमें शुमार है और साफ तौर पर प्रेजेंट हमारा कैसा दिखता है इसकी भी तस्वीर है। बताएं पूरा टैब्ल्यू क्या होगा, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होगी? जी, सबसे पहले मैं इस थीम को बताना चाहूंगा कि जो टैब्ल्यू है, वेटरन्स टैब्ल्यू जो डिफेंस फोर्सेस का है, इसमें युद्ध से दैट मींस संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक ये थीम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तबाही की लाइव तस्वीरें देखी। यही वजह है कि इस गणतंत्र दिवस की परेड पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिखाई जाएगी, ताकि पाकिस्तान ये भूलने की गलती ना करे कि आतंकी हरकतों का अंजाम किस तरह लिया जाता है। पाकिस्तान की तबाही को याद दिलाने के लिए कर्तव्य पथ पर इस बार आकाश मिसाइल सिस्टम भी दिखाई देगा। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लंबी दूरी तक तबाही मचाने वाली रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र भी उतरेगा। इस हथियार को देखकर पाकिस्तान का घबराना जायज है, क्योंकि सूर्यास्त्र की रेंज में लाहौर से लेकर कराची तक और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हर शहर है। भारत के पास भारत के वो हथियार हैं जो पाकिस्तान में अंधेरा कर देंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.